आइए आज की इस वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। हार्डली 5 to 10 मिनट्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो इस इक्वेशन का कर्व होता है, तो इस इक्वेशन का जो कर्व होता है, ठीक है, इस इक्वेशन का जो कर्व होगा वो क्या होगा, पाराबोलिक होगा। क्या होगा, पाराबोलिक। ठीक है, तो एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आएगा कि जब ए जो है ना ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव होगा तो इस केस में अपवर्ड पाराबोला बनेगा। ठीक है, अगर ए नेगेटिव है लेस देन 0 तो डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें फिर करना क्या होता है कि इस x का स्क्वायर है, तो यानी x में दो रूट्स होंगे। क्या होंगे, दो रूट्स। तो एक रूट्स अल्फा और एक रूट्स बीटा होगा, एक रूट्स अल्फा होगा और एक रूट्स बीटा होगा। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो अब इस अल्फा और बीटा को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं नाउ। तो अल्फा और बीटा जो दो रूट्स है, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो कि सिलेबस से हट गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली पहले इससे ट्राई करते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग फिर ब्रह्मास्त्र लगाते हैं, इससे रूट्स इजिली फाइंड आउट होता है। ठीक है, नाउ अब अल्फा बीटा अगर आपके पास पता है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स है, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको अल्फा और बीटा पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, सी बाई ए होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यहां इतने करने के बाद हम लोग को पता करना होता है नेचर ऑफ रूट्स। जो अल्फा और बीटा है वो रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, इसको इसके नेचर को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसको नेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डी यूज करते हैं। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डी बताता है कि रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा क्या होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो अल्फा 5 एग्जाम्पल 6 ऐसा होगा, या -4 3 ऐसा होगा अल्फा और बीटा। अगर डी जो है, डी जो लेस देन 0 है, अगर नेगेटिव है तो रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी कहने का मतलब हुआ अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, -1 -3 -5, ये आपका इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 है, तो आपका रूट्स कैसा होगा,
रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा, यानी आपका आंसर ऐसा आएगा 5 5 4 4, इस तरीके से आपका आंसर इसमें आएगा। तो पूरे चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही मेन कॉन्सेप्ट है, और इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंगल वेरिएबल का यूज करना है, इसमें डबल वेरिएबल्स आप कभी यूज ना कीजिए, ना करें आप, ठीक है। सिंगल तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल वन वेरिएबल है, इसलिए वन वेरिएबल से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए ऐसा वीडियोस और लेते आऊंगा, क्विक रिवीजन कराऊंगा विद इन 10 to 5 मिनट्स, ठीक है। और आप जस्ट लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।